अभी रिसेंटली हमने एक न्यूज़ में सुना कि मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी मृत्यु का कारण एक रेयर डिजीज़ जिसका नाम है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ये डिज़ीज़ बहुत ही रेयर है और कम देखने को मिलती है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। इस डिज़ीज़ में क्या होता है, जैसे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसका जो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी नोज़ है, नेज़ल कैविटी है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स हैं, ब्रोंकाइज हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं। इसी तरह से जो आपके लंग्स का, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का एंड पॉइंट है वो है एल्वियोलाइज। तो इस डिजीज़ में आपकी एल्वियोलाइज की जो आसपास की मसल्स हैं उसमें थिकनेस आ जाती है, वो हार्ड हो जाती हैं और जो एल्वियोलाइज का फंक्शन है वो ठीक से नहीं हो पाता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि एल्वियोलाइज का फंक्शन क्या है। जैसे आपने सांस ली तो ऑक्सीजन का आपने इनटेक किया। अब ये आपके पाथवे से जो आपका नेजल कैविटी है, इधर से लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकाई से होते हुए एल्वियोलाइज तक जाता है। तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब गैसेस का एक्सचेंज, मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन आपने ली और आपकी बॉडी ने वेस्ट गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स तक पहुंचाई। आपने ऑक्सीजन पहुंचाई है, बॉडी ने कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाई। तो इन गैसों का एक्सचेंज जहां पर होता है वो है एल्वियोलाइज। अब ऑक्सीजन शरीर में गई, एक्सचेंज हुआ गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड आपके इस पाथवे से शरीर से बाहर आ गई। तो ये जो एक्सचेंज है गैसेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना जरूरी है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की हर समय डिमांड है। तो ऑक्सीजन का जो प्रॉपर सप्लाई है वो हमारे सारे ऑर्गन्स को जरूरी है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं जाती तो आप देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी फेलियर है, आपका हार्ट फेलियर है और भी अदर ऑर्गन्स में डैमेज हो सकता है। तो इस डिजीज़ में आपकी एल्वियोलाइज ठीक से काम नहीं करती हैं, तो ऑक्सीजन का जो लेवल है बॉडी में बहुत कम होते जाता है। इसके कुछ लक्षण हैं जो कि खांसी जो है, सूखी खांसी आना, लंबे समय तक सूखी खांसी का रहना, वजन कम होना, भूख कम लगना और फिंगर के जो टिप है उसमें फैलाव सा, जैसे चौड़ापन सा देखना। इस तरह से कुछ सिम्टम अगर आपको दिखते हैं तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर की सलाह में ट्रीटमेंट लें। आईपीएफ को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर कुछ थेरेपीज देते हैं, जैसे पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन है। इसमें आपके जो लंग्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं। ऑक्सीजन थेरेपी है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक बहुत कम हो पाता है क्योंकि आपकी एल्वियोलाइज ठीक से कार्य नहीं कर रही होती हैं। तो इसी तरह से कुछ वही अभ्यास हैं जो आपके शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करें। तो इसके लिए आपको निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करना भी अत्यंत आवश्यक है, लेकिन आपको ये एक प्रॉपर गाइडेंस में ही करना है। अपने मन से कोई भी अभ्यास आप ना करें, एक्सपर्ट सुपरविजन में ही आपको अभ्यास करना है। और प्राणायाम लंग्स से संबंधित सभी बीमारियों के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन आपको हमेशा गाइडेंस में करना है, एक प्रॉपर सुपरविजन में करना है। अपने मन से कुछ भी देख के आपको अभ्यास, इस तरह की रेयर डिजीज़ में जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, उसमें आप अपने मन से कुछ भी ना करें। हमेशा एक्सपर्ट के एडवाइस के बाद ही आपको ये सब करना है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको अवेयर करना है कि इस तरह के यदि कोई लक्षण है तो प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, सही ट्रीटमेंट लें और स्वस्थ रहें। इसमें डॉक्टर आपको कुछ जैसे सिटी स्कैन है, चेस्ट एक्सरे है, ब्लड गैस टेस्ट है, एलएफटी है। तो ऐसे कई सारे टेस्ट हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, लेकिन डॉक्टर की ही सलाह पर आपको ये सब करना है। और इसमें कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि एजिंग है। एजिंग इसमें जब 60 अबव के बाद ये डिजीज़ देखने को मिलती है। और आपका एसिड रिफ्लक्स जिसको बार बार होता है वो भी उस प्रॉब्लम से भी, और स्मोकिंग जो लोग करते हैं उसमें भी ये जो आपका आईपीएफ होने की चांसेस हैं। तो ऐसे जो भी सिम्टम आपको बॉडी देती है उसको प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, सही गाइडेंस लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। जो भी डॉक्टर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर की सलाह के बिना आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। तो इसी तरह से आप अवेयर रहिए अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति। और शरीर में जो ऑक्सीजन का जो डिमांड है उसको बढ़ाने के लिए निरंतर आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। कुछ देर आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है, कुछ समय आप मेडिटेशन करिए। जैसे कि 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे भी मनाया जा रहा है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो वो इसीलिए है कि ताकि आप सब जागरूक रहें अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपनी प्राण वायु जो सांस है
आपकी उसके प्रति, क्योंकि शरीर में यदि प्राणवायु है तो शरीर स्वस्थ है। प्राणों का क्षीण होना शरीर में रोगों का लक्षण है। तो किसी भी तरीके से जिस ऑर्गन में आपके ऑक्सीजन नहीं जा रही है वहाँ पर आप देखते हैं कि वो ऑर्गन सड़ने और ख़राब होने लगता है। तो प्राणवायु को शरीर में बढ़ाइए, निरंतर योगाभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए और इसी तरह से स्वस्थ रहिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।